नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का सिंह। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सदन की कार्यवाही जारी है। कांग्रेस विधायक ने काम का ब्यौरा मांगा है। विधायक ने स्मार्ट सिटी के काम का ब्यौरा मांगा। शहरी विकास मंत्री सवालों का जवाब दे रहे हैं। कार्यदायी संस्थाओं में खर्च की जानकारी मांगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सदन की कार्रवाई जो है चल रही है और देहरादून से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस विधायक ने काम का ब्यौरा मांगा है। विधायक ने स्मार्ट सिटी के काम का ब्यौरा मांगा, उनकी तरफ से जवाब मांगा जा रहा है शहरी विकास मंत्री की तरफ से, और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि सदन कितने दिन चलने वाला है, लेकिन सदन की कार्रवाई जारी है। कांग्रेस विधायक ने काम का ब्यौरा मांगा है। विधायक ने स्मार्ट सिटी के काम का ब्यौरा मांगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शहरी विकास मंत्री सवालों का जवाब दे रहे हैं, तो कार्यदायी संस्थाओं की तरफ से जवाब भी मांगा जा रहा है। देहरादून से बड़ी जानकारी, सदन की कार्रवाई जारी है। कांग्रेस विधायक ने काम का ब्यौरा मांगा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तो स्मार्ट सिटी का ब्यौरा मांगा जा रहा है। तो देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने काम का ब्यौरा मांगा। विधायक ने स्मार्ट सिटी के काम का ब्यौरा मांगा है। साथ ही आपको बता दें, शहरी विकास मंत्री सवालों का जवाब दे रहे हैं। कार्यदायी संस्थाओं में खर्च की मांग और सदन की कार्रवाई जारी है। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि कार्रवाई कितने दिन चलेगी, और कार्रवाई जारी है। कांग्रेस विधायक ने काम का ब्यौरा मांगा है। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं। कालसी में आयोजित यमुना घाट शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जगह न मिलने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामशरण नौटियाल बिफर पड़े और वे कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर चल दिए। वहीं जब मीडिया कर्मियों ने उनके कार्यक्रम बीच में ही छोड़ने की वजह पूछी, तो उन्होंने विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह का नाम लिए बिना ही उन्हें आड़े हाथों ले लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया के कैमरों के सामने ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लुच्चे लफंगे तक कह डाला। रामशरण नौटियाल इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने विधानसभा चुनाव से अब तक तमाम मामलों का जिक्र करते हुए अपनी ही पार्टी के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कटघरे में खड़ा करते हुए उन पर करोड़ों रुपए के घपले घोटाले करने का भी आरोप लगाया। दिल्ली से लेकर जमीन तक कहती है कि परिवारवाद नहीं चलेगा। एक परिवार के दो लोग बैठेंगे मंच पे, एक परिवार के दो लोग संबोधन करेंगे मंच से। अरे भाई, घर से एक ही साथ आते हो बैठ करके, एक जना मिल करके जो बोलना वो बोलिए। क्या जताना चाह रहे हो? जौन साहब भाव आज तुम्हारे जेब में नहीं है, निकल चुका। वो नोटा के 1800 वोट है तुम लोगों के। मेरा ये बहुत साफ कहना है। बाकी भारतीय जनता पार्टियां खड़ी हो चुकी। मैं संघर्ष करूंगा माननीय मुख्यमंत्री से। मुझे इसलिए प्रेस में आना पड़ रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा हो गया, मैं गेट से वापस गया हूं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के पूरे एक साल होने पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शिवी चौहान ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले कार्यक्रमों के बारे में रूपरेखा तैयार की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में कांग्रेस के साथ युवा कांग्रेस भी पदयात्रा निकालेगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि मोहब्बत की दुकान और खेल कंपटीशन प्रदर्शनी के माध्यम से जन जन तक खास संदेश पहुंचाएगी। हमने बताया कि इसमें हमें जोड़ो पदयात्रा प्रत्येक जिले में सीनियर कांग्रेस के साथ मिलकर युवा कांग्रेस निकालेगी और साथ में ही खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मोहब्बत की दुकान और कई तरह के क्विज कॉम्पिटिशन और फोटो प्रदर्शनी और कई तरह के कल्चर प्रोग्राम कर इसका जो संदेश जन जन तक देने का कार्य युवा कांग्रेस आगामी 3-4 महीने में करेगी। अल्मोड़ा में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूरा होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोविंद बल्लभ पंत पार्क से कांग्रेस कार्यालय तक रैली निकाली गई। भारत जोड़ो यात्रा जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोजगुड्डू व जिला प्रभारी महेश शर्मा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के सम्मान में गोविंद बल्लभ पंत पार्क से कांग्रेस कार्यालय तक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिरकत की।
और इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा रैली में नफरत छोड़ो भारत जोड़ो जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया के नारे लगाए गए। महेश शर्मा ने कहा कि भाजपा की सरकार ने आज तक सिर्फ नाम बदलने का काम किया है। विपक्ष के इंडिया अलायंस से मोदी डरे हुए हैं। साल राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक भारत जोड़ो यात्रा की थी, जिसमें सब धर्म, सब जाति, हर वर्ग के लोगों को साथ लेके वो चले। तो पूरे देश में उन्होंने एक एकता का संदेश दिया। तो भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति फैलाती है, उसी प्रकार उसकी तोड़ में राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक मित्रता का संदेश दिया, भाईचारे का संदेश दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और तमाम नफरत फैलाने वाले जितने नारे हैं उनके खिलाफ उन्होंने एक संदेश दिया और पूरे भारतवर्ष में इसका एक अच्छा माहौल भी बनाया, संदेश भी किया है। रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे के आह्वान पर और माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के निर्देशानुसार भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत जोड़ो यात्रा आयोजित की। ये यात्रा रुड़की बीटीगंज नेता सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से आरंभ होकर शहीद चंद्रशेखर आजाद चौक पर समापन हुई और इस यात्रा में कांग्रेस के नेताओं सहित अनेकों कार्यकर्ता भी शामिल हुए। उपलक्ष्य में माननीय खड़गे जी और माननीय प्रीतम करण महाराज जी के निर्देश अनुसार रुड़की में सांकेतिक भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा के माध्यम से हम रुड़की क्षेत्र में एक मैसेज देना चाह रहे थे कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक साथ जुड़ के इस देश की तरक्की के लिए काम करना है। विश्व हिंदू परिषद ने अपने 60वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर बाइक रैली निकालकर स्थानीय श्री राधाकृष्ण मंदिर में खीर का मिष्ठान वितरित किया गया। षष्ठी पूर्ति वर्ष में स्थापना दिवस के मौके पर बाइक रैली मंडल सेरा बाईपास से शुरू होकर दुग बाजार, नुमाइश खेत, 84 डंडी सड़क, सैंज तहसील स्टेशन, कॉलेज रोड होते हुए स्थानीय राधाकृष्ण मंदिर में समापन हुई, जिसमें हिंदू जागरण मंच संगठन के लोगों ने भी भागीदारी की। वहीं विहिप के जिलाध्यक्ष कैलाश गड़िया ने कहा है कि आज तुष्टीकरण के कारण हिंदू समाज पर आक्रमण हो रहा है। उन्होंने सभी जाति के हिंदुओं से संगठित होकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य सचिव ने देहरादून में लगातार डेंगू के बढ़ते केस को लेकर धर्मपुर विधानसभा के रेस कोर्स क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया और कहा कि लगातार डॉक्टर प्लेटलेट्स के लिए जो परामर्श लिख रहे हैं उस पर उन्होंने विशेष मॉनिटरिंग करने की बात कही। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर तभी प्लेटलेट्स के लिए लिखें जब ज्यादा जरूरत हो। तो प्रदेश में लगातार डेंगू का कहर देखा जा रहा है। ऐसे में देहरादून की बात करें तो वहां पर भी डेंगू के कई मामले सामने आ रहे हैं और स्वास्थ्य सचिव ने औचक निरीक्षण किया, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जब प्लेटलेट्स कम हो और प्लेटलेट्स की जरूरत हो तभी मरीज को कहा जाए कि प्लेटलेट्स की जरूरत है। देखिए, अभी फिलहाल काफी सारी एडवाइजरीज जारी की है। एक एडवाइजरी हमने ये कहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो रैंडम डोनर प्लेटलेट्स है उसी पे फोकस करें डॉक्टर्स, और जब तक जरूरत ना हो स्पेशल प्लेटलेट्स का प्रिस्क्रिप्शन ना लिखे अंटिल अनलेस इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। आज हमने एक निर्देश और भी जारी किया है कि डेंगू ट्रीटमेंट पेशेंट्स का प्रॉपरली अगर अस्पताल ये पाया जाता है कि अस्पताल प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, पेशेंट्स को प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उन पे भी दंडात्मक कार्रवाई हम लोग करेंगे। और इसके अलावा रेगुलरली हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी और नगर निगम के साथ भी वीसीज लगातार ले रहे हैं
और उनको भी जो है इस चीज़ से अवगत करा रहे हैं कैसे कैसे प्रॉपरली हमें डेंगू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस तैयार करने हैं। नगर को अपराध मुक्त बनाने को लेकर प्रशासन लगातार कोशिशें कर रही है और इसी क्रम में काशीपुर कोतवाली में एक महिला के साथ हुई 2.5 लाख रुपए की नकदी टप्पेबाजों द्वारा उड़ा ली गई थी। पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने शहर के बीच भीड़ भाड़ वाले डाकघर में महिला से 2.5 लाख रुपए गायब करने की घटना का खुलासा किया। पीड़िता के मुताबिक वह कई लोगों के आरडीएफडी के 2.5 लाख रुपए जमा करने के लिए काशीपुर में डाकघर गई थी और पैसे जमा करने के लिए काउंटर पर रखी गई राशि अज्ञात व्यक्ति ने उठा ली, जिसके बाद पीड़िता ने मामले की सूचना काशीपुर कोतवाली पुलिस को देते हुए आप बीती बताई। रजनी सिंघल एक बुजुर्ग महिला जो कि अपने खाते में जमा करने के लिए 2.5 लाख रुपए लेके गई थी। वहां जो ही उनका ध्यान भटका, ऐसे में जब उन्होंने पीछे मुड़ को देखा तो उनके बैग गायब था वहां से, जिसमें 2.5 लाख रुपए, पासबुक और आधार कार्ड, ये सब सारी चीजें थी। इस सूचना पे तत्काल हमने इसको गंभीरता से लिया, एक टीम का गठन किया। उसमें हमें बहुत सारे सीसीटीवी कैमरों में दिखी कुछ चीजें, जिसमें एक बाइक पे ये 2 लड़के जो आते हुए दिखते हैं और बाद में एक लड़का उसमें एक थैला पकड़ के, जो कि उन्हीं का था, जो कि बहुत अवेयर नहीं होते अपनी चीजों के प्रति, तो ये उनका ध्यान भटका करके उसमें से एक लेकर के चला जाता है। जो 2.5 लाख रुपए इनके द्वारा वहां से टप्पेबाजी की गई थी, उसमें से हमने 1 लाख रुपए बरामद कर लिए है। नगर को अपराध मुक्त बनाने को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निरंतर प्रयास में लगी है। वहीं काशीपुर कोतवाली में एक महिला के साथ हुई 2.5 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस को बताया वो नशे और जुआ खेलने का आदी है। अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 लाख कैश समेत मोटरसाइकिल बरामद की और आगे की कार्रवाई में जुट गई। देखिए, गंगे बाबा रोड में शाम के समय ये ठेके के पास एक फहीम नाम का लड़का था, जिससे कि कुछ लोगों ने मारपीट करी थी और बाद में जिला अस्पताल से रेफर होने के बाद सुशीला तिवारी में उसकी मृत्यु हो गई थी। परिजनों के द्वारा 5 तारीख को इसमें एक तहरीर दी गई और वो घटना के दिन की भी हमारे पास सूचना थी। तत्काल हमने इसमें एक टीम का गठन किया और जो सीसीटीवी और बाइस्तवा में जो परिजनों के द्वारा नामजदगी की गई थी, इसमें विकराल, विकास और अनुज 3 लड़कों को हमने अरेस्ट किया है। भले ही केंद्र और राज्य सरकार ने शराब की रोकथाम करने के लिए एक अलग विभाग आबकारी बनाया है, लेकिन जब शराब माफियों को जेल भेजने वाले ही खुद जेल चले जाएं, तब चर्चा का विषय बनना लाजमी है। ऐसा ही कुछ उधम सिंह नगर में हुआ है, जहां कभी दूसरों को शराब में जेल भेजने वाले एडिशनल आबकारी अधिकारी खुद ही जेल पहुंचे हैं। जिला आबकारी कार्यालय में तैनात एडिशनल आबकारी अधिकारी 29 अगस्त वाले शराब प्रकरण के मास्टरमाइंड निकले। इस मामले में एडिशनल आबकारी अधिकारी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले का खुलासा एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने अपने कार्यालय में किया। सीएम साहब का निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, पारदर्शी गवर्नेंस देना है। विगत दिनों एक बहुत संवेदनशील घटना उजागर हुआ था, आप सभी लोगों ने भी उजागर किया था, बहुत संवेदनशील था। आबकारी विभाग द्वारा 29 तारीख को एक बहुत भारी मात्रा में शराब का पकड़ा जाता है। 100 पेटी शराब 7 लाख का कीमती है। उसमें एक नया ट्रैक्टर ट्रॉली को भी मतलब ट्रैक्टर ट्रॉली में ये 100 पेटी शराब लाते हुए पकड़ा जाता है। विकासनगर के उदयबाग क्षेत्र में अवैध शराब बिकने की सूचना पर पहुंची आबकारी विभाग की टीम को स्थानीय भीड़ ने दौड़ा कर पीटा है, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं आबकारी विभाग की टीम ने इस मामले को सरकारी कार्य में बाधा और टीम पर हमला किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया है।
क्या हुआ था सर? हम लोग चेकिंग के दौरान गए, चेकिंग में उन्होंने बाधा डाली, चेकिंग करन नहीं दी, हाथापाई शुरू होगी। हम लोगों ने चेकिंग नहीं करन दी है और हाथापाई शुरू कर दिया। कहाँ पे चेकिंग करने गए थे आप? ये उदियाबाग पड़ता है। अच्छा, किसने बाधा डाली आपके कार्य में? ये धर्मेंद्र है, उनकी पत्नी है। क्या हुआ था, क्या हो गया था आपके साथ? बस ये हो गया, चेकिंग के दौरान हम नहीं करन देंगे चेकिंग। क्या हुआ था? बस चेकिंग हम नहीं करन देंगे, बस हाथापाई शुरू कर दिया। यहाँ से भागो भागो नहीं तो मारेंगे तुम्हें। जहां रेडियो मिर्ची 98.3 रेडियो चैनल पर अपनी आवाज से लोगों को आकर्षित करने वाले मिर्ची मुर्गा फेम आरजे नावेद गुरुवार को रुड़की पहुंचे। इस दौरान हल्के फुल्के अंदाज में लोगों से मिले। आरजे नावेद ने कहा कि शिक्षा युवा के लिए सबसे पहली जरूरत है और युवाओं को भी सबसे पहली पसंद शिक्षा ही रखनी चाहिए। आरजे नावेद ने कहा कि आरजे बनने का मेरा उद्देश्य ही महत्वपूर्ण बातों को हंसते हुए लोगों को समझाना है। इसके साथ ही उन्होंने रुड़की निवासियों की जमकर तारीफ की और कहा कि यहां के लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला है और जब भी उन्हें मौका मिलेगा वे रुड़की आते रहेंगे। इस बात का बहुत अफसोस है मुझे कि मैं बहुत कम आया हूं रुड़की। सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं, मैं बहुत साल पहले आया था। आईआईटी रुड़की ने मुझे इनवाइट किया था एज अ चीफ गेस्ट, तो उस वक्त मैंने ये अंदाजा लगा लिया था कि बहुत कमाल के लोग हैं, बहुत मोहब्बत के लोग हैं। हालांकि उस वक्त मैं स्टूडेंट से मिला था, लेकिन जो लोकल लोग हैं बहुत प्यारे, उनसे आज मुजीब भाई से खास तौर से, और मैं मतलब खुशकिस्मती समझता हूं कि मुजीब भाई ने इस लायक समझा कि रुड़की में बुलाएं। बहुत अच्छा लग रहा है और ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि 2-3 महीने में एक चक्कर तो मैं रुड़की जरूर लगाया करूंगा। उत्तराखंड की मसूरी में बड़ी धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया गया। मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान भक्तों ने उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण से मनोकामनाएं मांगी। मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर, सनातन धर्म मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ ही सभी मंदिरों में जन्माष्टमी धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने पालनी में कृष्ण मूर्ति को झूला झुलाकर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया। वहीं इस अवसर पर श्री राधा कृष्ण मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य परशुराम भट्ट ने बताया कि जन्माष्टमी का पर्व हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है। लोगों ने भगवान श्री कृष्ण से मनोकामनाएं मांगी और उन्हें प्रसाद चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। धर्म का ये पद्धति है कि हमारे यहाँ प्रमुख त्योहार आते हैं। उन प्रमुख त्योहारों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत भव्य और दिव्य त्योहार मनाया जाता है, जो पूरे भारतवर्ष में हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जाता है। सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक स्मार्त होती है और एक वैष्णव होती है। स्मार्त उसको कहते हैं जिस प्रकार से मथुरा में भगवान का कारागृह में जन्म हुआ, वो मथुरा वाले स्मार्त को जो है अष्टमी को मनाते हैं। लेकिन जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, गृहस्थी हम लोग भी जनमानस जो है, वो भगवान का गोकुल में जब आते हैं तो नंदोत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। आज जो है पूरे भारतवर्ष में श्री कृष्ण जन्माष्टमी नंदोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।